आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि षोडशोपचार विधि कौन सी है, यानी 16 उपचार विधि कौन सी है। तो यह जो उपचार विधि होती है, ये कर्मकांडी पहलू का हिस्सा होता है। तो कर्म कांड जो किया जाता है पूजन के लिए, उसमें इस तरह से उपचार विधि बताई गई है और 16 प्रकार की उपचार विधि बताई गई है। तो ये पुरोहित लोग जो हैं वो करते हैं, जब पूजा अर्चना होती है तो कर्मकांडी विधि से, तो इसको करते हैं, गृहस्थ लोगों को कराया जाता है। और जो भी प्रतिमा होती है तो उसको, चाहे शिवलिंग हो या अन्य कोई हो, तो उसमें इस तरह प्रकार के उपचार विधि बताया जाता है। तो जिस सावन का समय चल रहा है तो ये षोडशोपचार विधि बहुत ज्यादा ही प्रयोग में है। इसमें अगर आप देखेंगे तो विद्वेश्वर संहिता में इस उपचार विधि को बताया गया है। तो इसमें यह बताया गया है कि जो लिंग की स्थापना की जाती है, उसका जो पूजन किया जाता है, उसमें इन विविध उपचारों का जो है प्रयोग होता है। और ये अपनी शक्ति के अनुसार जो है आपको पूजन करते हैं। देवालय के पास जा करके ध्वजा रोपण करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं। चरलिंग का इसमें प्रयोग होता है, उस लिंग को स्थापित किया जाता है। तो उसके लिए विधि बताई गई है कि कैसे कैसे करें। तो उस षोडशोपचार विधि द्वारा जो है यथोचित रीति से पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद शिव पद जो है प्रदान ये कराने वाला होता है, इसीलिए इसको मतलब कर्मकांडी विधि से कहते हैं। इसमें आह्वान किया जाता है, आसन लगाए जाते हैं, अर्घ दिया जाता है, पाद्य किया जाता है, पैरों की पूजा पाद्यांग होता है, आचमन होता है, अभ्यंग पूर्वक का जो है स्नान किया जाता है, वस्त्र का प्रयोग किया जाता है, गंध का है, पुष्प है, धूप है, इन सब का प्रयोग जो सामान्य पूजा विधि में देखते होंगे। दीप है, नैवेद्य चढ़ाया जाता है, तांबूल का अर्पण किया जाता है और निराजन किया जाता है, नमस्कार किया जाता है, विसर्जन कर दिया जाता है। यही जो है उपचार की विधियां, इस 16 उपचार की विधियां। यानी समझ लीजिए कि अर्घ से लेकर के नैवेद्य तक जो है इसका पूजन किया जाता है। फिर अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण, ये सब शक्ति किया जाता है। तो इस तरह से शिव का पूजन करना चाहिए, ये बताया गया है। तो ये षोडशोपचार की विधि है। शिवलिंग जो है पार्थिव बनाए या धातु के लिंग बनाए, या जो पत्थर है शिला वह बनाए, या बहुत कीमती रत्नों की बनाए, तो इनकी जो है स्थापना की जाती है। इन षोडशोपचार विधि के द्वारा किया जाता है, तो ही माना जाता है कि अब ये जो है प्राण प्रतिष्ठित हुआ, तो ही पूजा की मान्यता मिलती है। तो यही विधि होती है।
बाकी कैसे कैसे किया जाता है डिटेल में, तो जो है जो पुरोहित हैं जो कराते हैं वे इसके विषय में ज़्यादा बताएंगे। और उसमें बताना भी क्या है कि इसको यहाँ रखिए, यहाँ धूप जलाइए, धूप जलाइए, यही सब होता है और क्या होता है, आप लोग पूजा में देखते ही होंगे। हरि ओम।